बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे, 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 कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे। भक्त बन के भी देखो मिलेंगे, भक्त बन के भी देखो मिलेंगे। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे, भक्त बन के भी देखो 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 मिलेंगे। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे, कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे। हर मिले हैं मिलेंगे, जब सबको मिले तो मिलेंगे, जब सबको मिले तो मिलेंगे। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे, भक्त बन के भी देखो, भक्त बन के भी देखो मिलेंगे। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे। ध्रुव प्रहलाद को हर मिले थे, ध्रुव प्रहलाद को हर मिले थे, ध्रुव प्रहलाद को हर मिले थे। नरसिंह बन खम्बे से, नरसिंह बन खम्बे से हर मिले थे, नरसिंह वन खम्बे से हर मिले थे। ध्रुव प्रहलाद सम बनो तो मिलेंगे, ध्रुव प्रहलाद सम बनो तो मिलेंगे। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे, भक्त बन के भी देखो मिलेंगे। हरे नंदा क्रूर को हर मिले थे, नंदा क्रूर को हर मिले थे। दास दासों के बन के मिले थे, दास दासों के बन के मिले थे। राम कृष्ण दास बनोगे मिलेंगे, राम कृष्ण दास बनोगे मिलेंगे। कौन कहता है प्रभु न मिलेंगे, कौन कहता प्रभु न मिलेंगे। भक्त बन के भी देखो मिलेंगे। मीरा चैतन्य नरसिंह मिले थे, मीरा चैतन्य नरसिंह मिले थे। भात भरते प्रभु जी मिले थे, भात भरते प्रभु जी मिले थे। शरण ले लो प्रभु तब मिलेंगे, शरण ले लो प्रभु तब मिलेंगे। कौन कहता प्रभु ना मिलेंगे, भक्त बन के भी देखो मिलेंगे, भक्त बन के भी देखो मिलेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें, सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने, सभी प्रेमी जान लो हम सब एक परमपिता की संतान हैं। हम सब एक परमपिता की संतान हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, सनातन जीव, ये सब एक परमपिता की संतान हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरी त्रिगुणमयी जो माया है, ये गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अर्थात भगवान ही सबके जितनी शरीरधारियों में मूर्ति और प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो सबको गर्भ को धारण करने वाली मेरी माया है, माया, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो भगवान जब ये कहते हैं तो हम सारे व्यक्ति एक परमपिता की संतान हैं। जब हम सब एक परमपिता की संतान हैं, जब हमारा पिता एक है, तो हम सब संतान भी एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। सबके अंदर आँख नाक कान मुँह और हाथ पैर मन वाणी तुझा जो भी है सबको एक समान डालिए, पर एक चीज़ डालते हुए भी सब में प्रभु की माया है, भिन्नता कर दी है चीज़ एक ही सबके लिए। ये नहीं कि तुम्हारी आँख है दूसरे की नहीं है, तुम्हारा नाक है दूसरे की नहीं है, तुम्हारा कान है दूसरे के नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है जैसा दूसरे का है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया है चीज़ एक ही संसार। तो नाखून से लेकर चोटी तक किसी का अंग किसी के अंग से नहीं मिलेगा, किसी के निशान से नहीं मिलेंगे, किसी की बाणी किसी की बाणी से नहीं मिलेगी, किसी उंगलियों के हाथ के हथेलियों के निशान एक दूसरे के नहीं मिलेंगे। इसलिए आधार कार्ड पर सबके निशान अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि आप एक पेड़ के पत्ते, पेड़ के बड़े से बड़े पेड़ के दो पत्ते एक समान निकाल के नहीं निकाल सकते, क्योंकि पत्ते दोनों हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो ऐसे ही भगवान की ये लीला है, क्यों एक जगह बनाते तो व्यक्ति एक दूसरे को कैसे पहचानते, एक दूसरे के कैसे बचते, सत्य धर्म मर्यादा का कैसे पालन होता, अर्थात नहीं होता। तो जो भगवान की ये माया इतनी बड़ी है कि जब से संसार चला है और जब तक संसार रहेगा तब तक व्यक्ति चाहे वो लाखों बार आए और लाखों बार प्राणी जाते हैं, लेकिन वो भिन्नता से आएगा दूसरा, उसकी हर वस्तु भिन्नता से होगी। ऐसी संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सब थोड़ी थोड़ी भिन्नता से हैं चीज़ें की। तो ऐसे प्रभु की माया को समझकर प्रभु के लिए ये ना सोचो कि इनके कोई भगवान दूसरे हैं, हमारे भगवान कोई दूसरे हैं, इनके परमपिता दूसरे हैं, हमारे कोई परमपिता दूसरे हैं ना। एक ही सबका परमपिता है, सबका मालिक एक ही है। ये उसके नाम रूप गुण लीला धाम भक्त ये गुरु ज्ञान से समय के प्रभाव से अपने अपने भाव से पढ़ गए हैं प्रभु के, वो एक होकर अनेक बन गए हैं अपनी लीला करने के लिए। क्योंकि प्रभु लीला किससे करेंगे, आपसे लीला करते हैं प्रभु, आपसे आपको जानते हैं प्रभु, उनको दूसरा कोई जान सकता है। तो ऐसे प्रभु आपसे आप लीला कर रहे हैं, तो वो बन गए हैं, लेकिन दो नहीं हैं, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है। हमारी भ्रांति हो जाती है, संशय हो जाता है कि वो अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग है ना, सब एक हैं। ये कई साधे सब सदें, सब साधो सब जाए, जैसे मूले संचिए फूलें फलें गाए। अर्थात भगवान जो है एक को पकड़ लो, गुरु से ज्ञान दें, एक को बात उसी में भक्ति करो। खिचड़ी वाली भक्ति नहीं, खिचड़ी वाली भक्ति से कल्याण नहीं होगा, भक्ति से काय से
अन्य अन्य भक्ति भगवान की, अन्य किसी की नहीं, केवल एक भगवान की भक्ति बस। बाकी सबका सम्मान करो, सबका प्रेम करो, सबका जो है प्रसाद लो, सबके कीर्तन भजन में बैठो, कोई बात नहीं, प्रेम से करो, प्रेम का व्यवहार करो, लेकिन अपने स्थान पर। जैसे तुम्हारे पिताजी 4 भैया हैं, तो 4 भाई होने पर कोई ताऊ है, कोई चाचा है, लेकिन पिताजी केवल एक ही है। ऐसे ही सारे देवी देवता हैं, प्रभु के अलग अलग हैं और भगवान केवल एक ही है, सबका भगवान एक ही है। ऐसा मन में विचार करके भगवान को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु का सुमरन करो। गुरु का रूप रंग धन प्रवाह जमी मकान, सूर्य चंद्रमा दिन रात भोजन प्रेम दया सहानुभूति सबको समान दिए हैं प्रभु ने। ऐसा नहीं किसी जाति धर्म संप्रदाय या किसी एक वर्ग विशेष को भगवान ने दिए ना, सबको एक समान सारी चीज़ दी है। भगवान ने सबको एक समान सारी चीज़ दी है, ये नहीं कि किसी को दिए किसी को नहीं ना, सबको बराबर भगवान ने। भगवान की क्यों दी बराबर? क्योंकि वो सबका है, वो अपनी तरफ से किसी को भी कोई अंतर नहीं करता। हवा आए तो सबको लगेगी, धूप है तो सबको लगेगी, वर्षा होगी तो सब पर होगी, आकाश में रहेंगे तो सब रहेंगे, ज़मीन में रहेंगे तो सब रहेंगे, भोजन देता है तो सबको देता है। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएँ हैं, अनोखी लीलाएँ हैं। ऐसा समझकर प्रभु का गुणगान करो। सब में एक चीज़ होते हुए सब में भिन्नता है। ऐसा मान कर ये ना सोचो कि हम अलग अलग हैं। सबकी मन बुद्धि इंद्रियाँ एक हैं, सबकी अंदर आत्मा एक है, लेकिन संग के प्रभाव से, गुरु ज्ञान से भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। गुण के प्रभाव से कोई सतुगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई गुणातीत गुण वाला है। तो ये सब अपने अपने गुण के कारण अलग अलग प्रकार के हो गए, अलग अलग कर्म करने लगे, अलग उनके देवी देवता बना लिए। ये तो वो हिसाब से अलग अलग बन गए, उनके भाव अलग अलग हो गए, लेकिन वो सब एक हैं, एक भगवान को मानने वाले। ऐसा समझकर सबका सम्मान करो और किसी एक बार विशेष को नहीं। प्रभु सबके हैं, सब प्रभु के हैं, हम सब एक समान हैं। किसी को ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ब्रह्मा जी ने एक बार कहा, नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, जिस पर जैसे ही प्रभु की कृपा है वो वैसा ही है। जानो जिसे प्रभु देहो जनाई, और जानत तुम्हें तुमरो हो जाई। प्रभु जिसको जना दे जितना, वो उतना ही जान पाता है। ये प्रभु की कृपा है, तो हमारे ऊपर प्रभु की लीला है। तो ये सब प्रभु की लीला समझकर, प्रभु की माया समझकर प्रभु का प्रभु को समझो, और कोई भेद में छल कपट भेदभाव मत करो। सबको समान समझो, सब एक बराबर हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं कि तुम करोगे दूसरा करे। कौन सा कर्म छोटा है, कौन सा बात का फल छोटा है? सबके गुण कर्म अलग अलग हैं। ऐसा मानकर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, नाम लो और सबको निभाओ।